तो स्वागत है आप सभी का गाइज एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और प्रिपरेशन चल रही होंगी एग्जामिनेशन की। गाइज एक मिनट होना, चलो। ओह ये तो क्या हो गया, एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज हो गया यार गाइज। हाँ ये ठीक है। तो गाइज उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ओके, तो प्रिपरेशन आपकी भी चल रही होगी अच्छे से। तो चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है गाइज एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं हम हिस्ट्री के, जो कि अभी तक हमने जितने भी लेक्चर हमने पढ़ लिए, 4-5 लेक्चरों में हमने पूरी अपनी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया गाइज। उम्मीद है आप सब ने वो लेक्चर जरूर अटेंड किए होंगे और उसी की बेसिस पे आज हम अपने बुक टू बुक वाइज, चैप्टर टू चैप्टर जो हमने जिस तरह से हमारी बुक आरपीएफ की हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसी के साथ हमारी आज हम हिस्ट्री जो है ख़त्म होती है गाइज। उम्मीद है आपका मेहनत रंग लाए आज। तो देखते हैं आज मैंने टोटल, अगर हम बुक के अनुसार चलें तो टोटल बुक में 170 क्वेश्चन है और आज मैंने आपके लिए आज मैं आपके लिए 101 क्वेश्चन लेके आया हूँ, मतलब 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो अगर गाइज बात करें तो जो हमने पढ़ा है वहाँ से तो है ये, प्लस मिक्स्ड क्वेश्चन भी हैं गाइज। तो अगर 101 क्वेश्चन की बात करें तो इसको बनाते हुए बहुत टाइम लग जाना था, इसलिए मैंने आपके लिए पूरे जो बुक की पिक्चर है वही से लेके आया हूँ आज, ताकि एक टाइम भी बचे एंड सेकंड थिंग दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी रहे बीच में कि भाई यस रियलिटी हम बुक से ही चल रहे हैं, बुक के अनुसार। ओके चलो टाइम वेस्ट ना करते हैं, अपने बुक के अनुसार चलते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो गाइज ये हमारे क्वेश्चंस हैं, चलो जी करते हैं स्टार्ट। तो देख आपने गाइज आंसर बताते रहना, आपने खुद भी पहले मेरे जवाब देने से पहले आपने खुद कर लेना, ठीक है। बाद में आप अपने शेयर कर सकते हो कमेंट्स में कि आपके कितने स्कोर बनते हैं। वेट करूँगा गाइज, चलो कोई बात नहीं। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, श्री पेरुम्बुदूर इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ। तो श्री पेरुम्बुदूर किसका, इनमें से तीन में जो हैं किसका बर्थ प्लेस है गाइस? श्री माधवाचार्य का, श्री बसवाना का, श्री शंकराचार्य का या श्री रामानुजन का? ओके तो गाइस इसका राइट आंसर है, एक मिनट मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ इसका, चलो चलो ठीक है। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज श्री रामानुजाचार्य का, ठीक है। तो ये उनका बर्थ प्लेस है। अगर हम बात करें गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? गाइज नेपोलियन ऑफ इंडिया मैंने उस टाइम अंडरलाइन किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास आया हुआ, तो इसका ऑप्शन है आपके, क्या क्या ऑप्शन है हमारे, दैट इज़ ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त या डी विक्रमादित्य। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज समुद्रगुप्त। मैंने उस टाइम लिखवाया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको हाईलाइट भी करवाया था कि भाई समुद्रगुप्त को याद ना नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया हुआ है। ओके थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन? सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत किसको कहा गया है गाइज? इसके ऑप्शन है आपके, इसके ऑप्शन है आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनासुर सिराज, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। ओके तो इसका राइट आंसर है गाइज ऑप्शन डी, दैट इज गयासुद्दीन बलबन। ओके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द सी रूट ऑफ इंडिया? कितना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गाइस देखो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई ये आएगा क्वेश्चन, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट से बताया था मैंने आपको, मैप भी बताया था। तो गाइस इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मैगलन, ऑप्शन बी दैट इज बार्टोलोमोविदियास, सी वास्को डी गामा या फिर डी कोलंबस। तो गाइज यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं, कहीं ना कहीं कुछ बच्चे कोलंबस को गलती कर लेते हैं, बट इसका राइट ऑप्शन अगर हम बात करें राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ वास्को डी गामा। तो गाइज वास्को डी गामा ने सी रूट ऑफ इंडिया ढूंढा था। अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं ऐसे, तो ये अगर हम बात करें लेट को हमारा यूरोप आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आता है अफ्रीका, थोड़ा अफ्रीका थोड़ा ख़राब बन गया, एक मिनट, यूरोप आपका आया, ये यूरोप वाला एरिया है, लटको लो ये यूरोप वाला एरिया, ठीक है। तो हमारा आया अफ्रीका यहाँ पर, ठीक है, अफ्रीका। और यहाँ पर हमारा पड़ता है इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने गाइस अगर हम क्वेश्चन बात करें वहाँ पर मैगलन के बारे में, मैं बताता हूँ आपको, चलो बाद में बताता हूँ मैगलन के बारे में। तो वास्को डी गामा ने गाइस यहाँ पर 1498 से यहाँ से इस रूट से आते हुए, इस रूट से आते हुए, इस रूट से आते हुए, इस रूट से अफ्रीका के नीचे साउथ अफ्रीका से आते हुए, यहाँ से अरेबियन सी से जाते हुए, इंडियन ओशन के अरेबियन सी से जाते हुए इस एरिया से आया था इस इंडिया में। तो इस वाले अगर हम बात करें इस रूट को, तो इस रूट को कहा गया हुआ है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। कहाँ पर बताऊँ आप आपको, ठीक है, केप ऑफ गुड होप।
ओके, तो वास्को डी गामा ने ये सी रूट ढूंढा था इंडिया का। तो अगर हम बात करें गाइज इसकी, तो मैगलन की, तो गाइज मैगलन ने सबसे पहला जो है धरती का पूरा चक्कर सबसे पहले मैगलन ने ही लगाया था, पूरा राउंड चक्कर। ये बात याद रखना, क्योंकि उस टाइम जो चर्च था वो सबको थोड़ा डोमिनेट करता था कि भाई उनकी तरफ तो धरती चपटी है और आप एक जगह पर जाओगे, एक जगह पर नीचे गिर जाओगे, तो मतलब ऐसे डरांगे। लेकिन मैगलन ने इस थ्योरी को गलत प्रूफ साबित करते हुए ये बताया, उसने एक जगह से राउंड मारना स्टार्ट कर दिया और बाद में पूरा घूमता फिर वो वापस उसी जगह पर पहुँचा और उसने ये थ्योरी दी कि भाई जो धरती है वो चपटी नहीं है, वो गोल है। ओके, और जो हमारा क्रिस्टोफर कोलंबस है, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस की बात की गई है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा, ठीक है, अमेरिका को। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। गाइस क्वेश्चन देखो, अभी लेटेस्टली हमने पढ़ा था कि गदर पार्टी का फाउंडर कौन है। तो ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सन्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला हरदयाल या बटुकेश्वर दत्त। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, घुमाने वाला है, ठीक है, जो नाम हमने पढ़े हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ लाला हरदयाल। मैंने बताया था आपको, ओके, लाला हरदयाल। और गाइस अगर हम एक मिनट कैसे करें गाइस, अगर हम इसकी बात करते हैं गदर पार्टी की, तो इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1913 में। अगेन वापस एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो 1913 में किसके द्वारा बनाई गई थी? लाला हरदयाल, ठीक है, हरदयाल। और इसके साथ और कौन कौन थे? तारक नाथ दास, ठीक है। उसके अलावा सोहन सिंह भखाना। अगर हम बात करें गदर पार्टी की, तो हेड क्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? हेड क्वार्टर, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर पड़ता है गाइज? मैंने जैसे आपको उस टाइम पे बताया था, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु पास द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट किसने बनाया था? जैसे कि मैंने बोला कि एजुकेशन सिस्टम उन्होंने चलाया ताकि जो लोग हैं इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ काम करें, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो किसने चलाया था गाइज? ऑप्शन आपका ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करते हैं गाइज, तो अगर हम 2 मिनट मैं इसको पहले से रिप्लेस करता हूँ, ठीक, चलो ठीक है। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन की, तो इनका टाइम पीरियड भी हमने देखा था, ठीक है। क्या टाइम पीरियड था इनका? 1899 से लेकर इनका टाइम पीरियड था 1905, 1905। उनके सबसे बड़ी मेजर एक्टिविटीज़ आपको पता नहीं क्या हुआ था? दैट इज स्वदेशी मूवमेंट चलाया था और उन्होंने बंगाल सुरो स्प्लिट किया था। सॉरी सुरो स्प्लिट नहीं, बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। नेम द इंडियन किंग हु वार्मली रिसीव पोर्तुगीज ट्रैवलर वास्को डी गामा व्हेन ही लैंडेड एट कलिकत। ये क्वेश्चन भी गाइस हमने अच्छे से पढ़ा था, याद होगा अगर आपको, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस किंग का नाम बताइए, ठीक है, जिसने वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा का स्वागत किया था इंडियन पोर्ट पर। हमको पता है वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था और उसने इंडिया में मसालों का व्यापार करने आए थे, फिर बाद में जाके वो वहाँ पर बताया। फिर सबसे पहले जो थे इंडिया में कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे। जब हम गाइस हमने मॉडर्न इंडिया पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने पढ़ा ही क्या था? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस में सबसे पहले पुर्तगीज ही आए थे गाइस, याद रखना, ठीक है। तो वास्को डी गामा के समय पे किस राजा ने उनका स्वागत किया था? दैट इज ऑप्शन सी, जैमोरिन, ठीक है, जैमोरिन। तो वास्को डी गामा की अगर हम बात करते हैं, तो कब आया था? कैलीकट में आया था। कहाँ पर? ठीक है, कैलीकट कब आया था? 1498 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गांधी वांटेड टू रियलाइज ट्रूथ थ्रू, ठीक है। गांधी जो है हमेशा सच्चाई का साथ देते थे, आपको पता ही है, बट उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? जैसे क्वेश्चन का मतलब यही है। तो ऑप्शन है कर्मा, ध्यान, मेडिटेशन, दैट इज़ अहिंसा, या फिर धर्म, रिलीजन। सो गाइज ऑप्शन ऑब्वियसली इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज़ अहिंसा, नॉन वायलेंस के लिए जाना जाता है गाइज। तो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी के जन्मदिन पर ही। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। सो गांधी जी जो थे वो अहिंसावादी थे, ठीक है। तो उनका सबसे बड़ा हथियार था अहिंसा, नॉन वायलेंस। तो गांधी जी जब आए तो नॉन वायलेंस याद रखना हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड गांधी जी अंडरटेक द फेमस डांडी मार्च। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट भी हमने पढ़ा था कि डांडी मार्च के बारे में क्वेश्चन पूछा है गाइस।
सो गाइज इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, 1930 में। तो गाइज जो डांडी मार्च हुआ था ऑब्वियसली आपको पता है 1930 में, और इसको डांडी मार्च के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको क्या कहा जाता था, साल्ट मार्च। साल्ट मार्च कहा गया था 1930 में ये हुआ था। गांधी जी ने साल्ट मार्च कहाँ से स्टार्ट किया था, साबरमती आश्रम से, ठीक है, मती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था 12 मार्च को, ठीक है, 1930 को, और साल्टरा तोड़ा था, ठीक है। और इसी के साथ उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्थापना भी की थी। मतलब आप 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है गाइस। द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 अकर ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, ठीक है। तो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ गाइस, तो किस उस समय जो थे कौन जो थे गवर्नर जनरल थे, ओके। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज़ लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड की, तो गाइस लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड है 1858 से लेकर 1858 से लेकर 62 तक। और गाइज अगर आप बोलोगे कि अगर 1858 इसका टाइम पीरियड है और 1868 तक है, तो फिर 1857 का रिवोल्ट इसके समय पे कैसे हुआ? क्योंकि अगर आपको याद होगा गाइज, तो लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो उससे पहले वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है, इसलिए ये आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन इन कॉलोनियल इंडिया, ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कौन बना सकता है? जैसे हमको पता था कि जो समाज उठा था काफ़ी ज़्यादा गुटों में, तो उस समय पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स होने लगे थे। तो इसका ऑप्शन ए पंडित रामाबाई, ऑप्शन बी पंडित बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। तो हम सबको पता डिप्रेस क्लासेस से एक ही जो फेमस रेवोल्यूशनरी, एक फेमस जो फ्रीडम फाइटर थे वो थे बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग इन द ईयर ऑफ 1911 एट द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चों को पता है। तो गाइज अगर हम बात करें नेशनल एंथम की, तो नेशनल एंथम जो है सबसे पहली बार 1911 में कौन से सेशन में कांग्रेस के गाया गया था, क्वेश्चन ये है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ कोलकाता सेशन, ठीक है, कोलकाता सेशन में फर्स्ट सबसे पहली बार जो है रविंद्रनाथ टैगोर। और अगर हम बात करें नेशनल एंथम दैट इज जन गण मन, ठीक है, वो किसने लिखा हुआ है? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। और अगर हम बात करते हैं नेशनल के हमारा जो राष्ट्रगीत है दैट इज वंदे मातरम, तो उसने लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 1 मिनट थोड़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द वैदिक पीपल बस, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वैदिक पीपल थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, वो क्या करते थे गाइस, ओके। ऑप्शन ए इंडस्ट्री, कैटल ब्रीडिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर से हमें इतना इंट्रोड्यूस हुआ नहीं था, इंडस्ट्री वहाँ पर लगेगी नहीं, ठीक है। ट्रेड और कॉमर्स वो कहाँ ही करेंगे, और एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है, कैटल ब्रीडिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज कैटल ब्रीडिंग गाइज, ठीक है। तो ये इस तरह से ट्रिक्स होती हैं गाइज, अगर आपको अभी क्वेश्चन में फंस जाओ तो आप एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस वाज, तो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस का सबसे अर्लीस्ट पीरियड अगर हम बात करें तो कौन सा था? तो सब ऑप्शन है आपका चैलोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक या फिर नियोलिथिक पीरियड। अगर हम गाइस बात करते हैं तो कितना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑब्वियसली इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज पैलियोलिथिक पीरियड, क्योंकि पैलियोलिथिक पीरियड ही सबसे पहला है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो ओल्ड स्टोन एज इज द फर्स्ट अर्लीस्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस जहाँ पर हमको मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है पैलियोलिथिक, के बाद आता है मेसोलिथिक, फिर होता है नियोलिथिक, फिर होता है चालकोलिथिक, ओके। तो ये क्रोनोलॉजी से हैं, एक बार मैं आपका इसको मिटा के, ठीक है। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस सबसे पहले आता है किसमें? पैलियो में। सेकंड में आता है मेसोलिथिक, थर्ड फिर आता है नियोलिथिक, और उसके बाद आता है चालकोलिथिक, फिर आता है वैदिक एज, फिर उसके बाद इस तरह से स्टार्टिंग होती है, ओके। तो ये क्रोनोलॉजी है, आपने ये याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है सातवाहनास, ठीक है, तो वो क्या थे, ठीक है। ऑप्शन है कारवान लीडर, मर्चेंट, बैंकर या आर्टिशंस। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज मर्चेंट्स, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिलोसोफर हु गिव द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उस फिलोसोफर का नाम बताना है जिस फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिसने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे बड़ी आता है, ठीक है। तो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली जानते होंगे, इसका ऑप्शन है राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी, मोंटेस्क्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 17 क्वेश्चन आता है हमारा, महात्मा गांधी बिगेन द फर्स्ट सत्याग्रह एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। मैंने आपको कल बताया था कि महात्मा गांधी की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी का अफ्रीका से कब वापस आना होता है, 1915 में, ठीक है। उसके बाद 1915 में से उसके बाद वो अपने आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले उनका आता है चंपारण में, ठीक है। उसके बाद आता है अहमदाबाद मिल खेड़ा में आता है, आई गेस, ठीक है। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। तो ये आता है 1916 में, ये आता है 17 में, और ये आता है 18 में। फिर उसके बाद 1920 में इनका मेजर आता है। तो उस हिसाब से सबसे पहले ऑप्शन ए दैट इज चंपारण, तो ऑप्शन सी, इस हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए हमारा चंपारण। कब हुआ था, 1916 में, ठीक है। मैंने आपको क्रोनोलॉजी बता दी इनके तीनों की, ठीक है। फिर सेकंड हुआ था खेड़ा में, फिर थर्ड हुआ था बारडोली में, ओके। साबरमती में इन्होंने तो 1930 में किया था साबरमती में, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा गाइज खपखाना हो जाता है, चलो कोई गल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विच आर फॉलोइंग आर बिलीव्स ऑफ बुद्धिज्म। सो बुद्धिज्म इनमें से किस चीज़ को मानता है, ठीक है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉलो, ठीक है, इसको मानता है। पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर्स, ओके, तो ये बेसिकली ये भी मानता है। इफ डिजायर्स आर कंक्वर्ड निर्वाणा कैन बी अटेन्ड एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। तो गाइज इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट गाइज इसका थोड़ा सा बुक में अलग आंसर दिया हुआ है, इसको इस क्वेश्चन को आप एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है। इसको रीचेक कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको एक मिनट, चलो। तो मगध जो डायनेस्टी है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने अरेंज करना है, ओके। तो कौन कौन सी डायनेस्टी में थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन में हो गया, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमारे कौन सी डायनेस्टी है, नंदा, ठीक है। फिर शिशुनाग, फिर मौर्यज और हरियांका। बहुत आसानी हमने पढ़ा भी था, ओके। ये तो सबसे पहले हमारा आता है हरियांका। जब हम डायनेस्टीज ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं सबसे पहले हरियांक फर्स्ट आता है। तो इसमें आप देखना है कि आपने सबसे पहले फोर्थ कौन से पहले में आ रही है, इसका हिसाब से फोर्थ थर्ड तो कट हो गई है और सेकंड भी कट हो गई, क्योंकि जो फोर्थ है वो सबसे पहले आई है, ओके। आप बचिए फोर्थ के हरियांक के बाद कौन आए थे, ठीक है। तो हरियांक के बाद आए थे सेकंड शिशुनाग आए थे, ठीक है। उसके बाद आए थे नंदास, उसके बाद लास्ट मौर्याज लास्ट पे आए थे सबसे, उसके बाद, ठीक है, एम्पायर शुरू हुआ था। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इनमें चाहता हूँ फॉलोइंग टाउन्स मोती मस्जिद सिचुएटेड। तो मोती मस्जिद जो है कहाँ पर सिचुएटेड है गाइज, इसका ऑप्शन है आपके पास आगरा, जयपुर, लाहौर या अहमदाबाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आगरा, ठीक है, आगरा। सो गाइज स्क्रीन पे थोड़ा सा फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी सी छोटी होती है, इसकी वजह से थोड़ा सा खराब हो जाती है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम पढ़ते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय पीर इन द सूफी ट्रेडिशन। सूफी ट्रेडिशन में पीर का मतलब क्या होता है, सुप्रीम गॉड, गुरु ऑफ द सूफी सेंट्स, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द सूफी सेंट्स, या फिर द ऑर्थोडॉक्स टीचर हु कॉन्टेस्ट द सूफी बिलीफ्स। तो इसका राइट आंसर है गाइज ऑप्शन बी, दैट इज़ द गुरु ऑफ सूफीज, ठीक है। जैसे अगर आप बात करो हिंदुज़म में तो आचार्य वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी तरह। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 आता है, खालसा पंथ वॉज क्रिएटेड बाय गुरु गोविंद सिंह इन विच ईयर। सो गुरु गोविंद सिंह जी को हम जानते हैं जैसे कि उन्होंने खालसा की स्थापना की थी, ठीक है। तो कौन से ईयर में उन्होंने स्थापना की थी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1599, 1699, 1797 एंड 1657। तो गाइस अगर हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी की, तो 1599 ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उन्होंने खालसा की स्थापना 1599 में की थी, ओके। उनके अगर समय की बात करी जाए गाइस, गुरु गोविंद सिंह जी के समय की अगर हम बात की जाए तो 1675 से लेकर 1708 तक इनका टाइम पीरियड है। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखिज़म के 10th गुरु थे, ठीक है, 10th। और इनके बाद जो है गुरुशिप जो थी वो ख़त्म हो गई थी, इनके बाद और कोई गुरु नहीं बन पाया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, द फर्स्ट एटॉमिक बम वाज थ्रोन ऑन, ठीक है। सबसे पहला एटॉमिक बम को किस पे फेंका गया था, तो ऑब्वियसली नाम हिरोशिमा एंड नागासाकी है ना, तो सबसे पहले हम हिरोशिमा का नाम लेते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ से सीधा सीधा बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हिरोशिमा पे फेंकेंगे, फिर नागासाकी पे फेंकेंगे, और ये दोनों जो है टोक्यो जापान की सिटीज़ हैं, ठीक है।
हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया वाई कैप ऑफ गुड होप, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, निक वास्को डी गामा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर एडिटेड बाय गांधी टिल 1933, ठीक है। सो गांधी जी ने 1933 तक जो न्यूज़पेपर चलाया था उसका नाम जो है वो क्या है गाइस। ऑप्शन है आपका सर्वोदय, आर्या, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर यंग इंडिया। सो गाइस यंग इंडिया ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो गाइस यहाँ पर एनी बेसेंट ने थे भी एक न्यूज़पेपर चलाया था, वो था न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया। तो यंग इंडिया और न्यू इंडिया में कन्फ्यूजन मत होना, यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी ने चलाया था और न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट ने चलाया था। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ न्यूज, चलो ये तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु स्टार्टेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है उसके जनक कौन थे, उसके स्थापक कौन थे, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले, हु इज कॉल्ड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। मैंने बड़ी बार बताया हुआ आपको, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज वॉज एग्जीक्यूटेड बाय ब्रिटिश, ठीक है। तो इसमें से कौन से जो क्रांतिकारी थे जिनको ब्रिटिश द्वारा फांसी दे दी गई थी। ओके तो वैसे सबसे आसान क्वेश्चन है ये, तो कितना आसान क्वेश्चन है देखो। ऑप्शन है जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु या फिर कल्पना दत्त। तो गाइस यहाँ पर अगर आप भगत सिंह का नाम ढूंढोगे तो वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, इसलिए फंसाया एग्जामिनर आपको। लेकिन हमको पता है कि भगत सिंह के साथ जो है और दो साथी थे, दैट इज राजगुरु एंड सुखदेव। सो यहाँ पर अगर भगत सिंह नहीं है तो और कौन सा है उसमें, राजगुरु, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेम द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को पॉलिटिकल गुरु अभी तक 50 बार बता चुका हूँ गाइस आपको। ऑप्शन ए इज द गोपाल कृष्ण गोखले, जिस बच्चे ने अगर पहले टिक मैंने लगाया तो फिर मैं क्या ही बोल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ऑन अप्रैल 12 1994 सुभाष चंद्र बोस होस्टेड द INA फ्लैग इन अ टाउन इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज दैट इज नाउ, ठीक है। तो 1994 में सुभाष चंद्र बोस ने जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो फ्लैग लहराया था, ठीक है, वो उनकी जो तैयारी थी लहराने में, तो वो कौन सी स्टेट कौन सी यूनियन टेरिटरी में पड़ता है। ओके तो आज के समय के अंडमान एंड निकोबार के में पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पैलियोलिथिक पीपल्स पर, जो पहले देखो हम इससे पहले हमने वैदिक पीपल के बारे में पढ़ा, अब क्वेश्चन है पैलियोलिथिक पीपल पर। तो जो पैलियोलिथिक पीपल्स थे वो क्या करते थे, उनका मतलब पेशा क्या था मेन। ओके तो ऑप्शन है पेस्टोलिस्ट, कल्टीवेटर, फूड गैदर्स एंड हंटर, कल्टीवेटर एंड पेस्टोलिस्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें गाइस वैदिक पीरियड उनका था कैटल ब्रीडिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये देखो ये पेस्टोलिस्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि बस कैटल वगैरह तो होगी नहीं। कल्टीवेटर इस टाइम तक फसलों के इतना जो हुआ ना तो नहीं था। कल्टीवेटर एंड पेस्टोलिस्ट भी नहीं हो सकते। तो फूड गैदर एंड हंटर इनका काम था। देखो हंटर्स थे क्योंकि शिकार वगैरह का कहीं जिंदा रहते थे, और फूड गैदर खाना इकट्ठा करते थे, बट बना बनाया नहीं मिलता था, कच्चा वगैरह ना ऑल दैट। तो इस ट्रिक से मतलब इस लॉजिक से आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होता है इस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बताएं पैलियोलिथिक मैन लिव्ड इन, तो कहाँ पर रहते थे, ऑब्वियसली गुफाओं में ही रहते होंगे क्योंकि देखो ट्रीज पे तो रह नहीं सकते, मड के ओशन में तो इनको पता नहीं था बनाने के लिए, और हैश्ड हाउसेज भी यहाँ पर नहीं होते थे। ऑप्शन ए 31 का ए ऑप्शन दैट इज केव्स इज द राइट आंसर। ओके हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द नेग्रोटिक रेस, तो नेग्रिटो रेस, तो नेग्रिटो रेस इनमें से जो है कौन बिलोंग करता था, ऑब्वियसली पैलियोलिथिक पीपल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोलिथ्स वर कैरेक्टराइज बाय टूल्स ऑफ, तो माइक्रोलिथ्स जो है अगर हम बात करें माइक्रोलिथ्स की तो कौन से टूल्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते थे, तो मतलब कौन से समय के थे होते हैं माइक्रोलिथ्स गाइज। अगर हम बात करें तो माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है, एक मिनट, स्मॉल या फिर शार्प, ठीक है। तो पैलियोलिथिक के टाइम पीरियड पर बड़े रॉ रफ वगैरह ही लेते थे। फिर न्यूलिथिक में मेसोलिथिक में वो न्यूलिथिक सॉरी पैलियोलिथिक में थोड़ा सा वो हुआ था। फिर मेसोलिथिक में उस पत्थर की शेप को थोड़ा सा आकार दिया गया, छोटा बनाया गया, नोकीला बनाया गया, और न्यूलिथिक में तो फिर पूरे अच्छे तरीके से औजार बनाने लगे। तो माइक्रोलिथ जो है वो मेसोलिथिक के टाइम पे यूज़ किए थे। माइक्रोलिथ्स मतलब औजार उस समय के जो थे, ठीक है, माइक्रोलिथिक्स उनको बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड ड्यूरिंग, तो एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन है वो किस समय पे शुरू हुई, तो लेटर पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक, हड़प्पन या फिर ऋग्वैदिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज लेटर पैलियोलिथिक में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुई थी। ओके जहाँ पर हमको एक बेरियल डॉग भी मिलता है। एट विच प्लेस एविडेंस ऑफ ऑल द 3 phases पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक हैव बीन फाउंडेड इन द सीक्वेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सी ऐसी जगह है पर जहाँ पर हमको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक तीनों स्टेजों के एविडेंस मिलते हैं सिक्वली। ओके ऑप्शन है आपका सोहन वैली, बेलन वैली, छोटा नागपुर या फिर नर्मदा वैली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए दैट इज सोहन वैली इज द राइट आंसर। ओके
नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लैक एंड रेड पोट्री वॉज मोस्ट पॉपुलर ड्यूरिंग। तो ब्लैक एंड रेड पोट्री जो किस समय पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी वो। ओके, इसका ऑप्शन है चालकोलिथिक पीरियड, न्योलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड या हड़प्पन पीरियड। ऑप्शन ए दैट इज चालकोलिथिक पीरियड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकोलिथिक पीपल वर्शिप। तो चालकोलिथिक के ज़माने में पीपल किस जो लोग थे किस भगवान की पूजा करते थे। ऑप्शन है इंद्रदेव, पशुपति, मदर गॉडेस एंड बुल या फिर अग्नि। ठीक है, तो इसका आंसर है राइट ऑप्शन सी दैट इज मदर गॉडेस एंड बुल। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 38 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड क्वार्टजाइट मैन। क्वार्टजाइट मैन हमने पहले भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ये। तो क्वार्टजाइट मैन किसको कहा गया है? ऑब्वियसली पैलियोलिथिक पीपल को कहा गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा पत्थरों के वो बनाते थे औजार, तो इसलिए इनको क्वार्टजाइट मैन कहा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल वाज नोन एज न्योलिथिक पीपल। न्योलिथिक पीपल्स को कौन सा मेटल मिला था, या फिर आप ऐसा क्वेश्चन होता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि इंसान ने सबसे पहली बार यूज़ किया था। तो ये हम सबको स्टार्टिंग से स्कूल के टाइम से ही पता होगा, ठीक है। ऑप्शन सी दैट इज कॉपर, ठीक है, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, द एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड एट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एविडेंस है सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुए थे। ऑप्शन बी दैट इज हड़प्पा इज द राइट आंसर गाइस। मुझे लगता नहीं है किसी को मुश्किल लगा होगा, क्योंकि हड़प्पा की खोज है 1900 कब हुई थी, 1921 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? दयाराम साहनी हुई थी, दयाराम साहनी की वजह से। ओके, और मोहनजोदारो की कब हुई थी? 1922 में हुई थी, ठीक है। किसने? राखल दास बैनर्जी के द्वारा, ठीक है। लोथल की भी हुई थी और चंद्रभद्रो की भी बाद में हुई थी, ठीक है। तो ये दो नाम मुझे हो सके तो बताओ फिर कमेंट में, फिर इनकी कब कब हुई थी। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो कौन सी कैसी सिविलाइजेशन थी? अर्बन थी, पेस्टोरल थी, रूरल थी या नोमैडिक थी? जब हमने उसका टाउन प्लानिंग पढ़ा था तो हमको पता लगा था कि भाई हड़प्पन जो थे वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड थे, तो कितने ज़्यादा आगे की सोचते थे। ऐसा नहीं था कि वो नोमैडिक या फिर रूरल थे उस टाइम के। जिस तरह से आप उनकी टाउन प्लानिंग देखते हो, जिस तरह से सिटाडेल देखते हो, जिस तरह से उनकी फॉर्मेशन देखते हो टाउन प्लानिंग की, तो उस हिसाब से वो पता लगता है कि वो अर्बन थे, अर्बन, ठीक है, शहरी लोग थे। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का कहाँ पर मिलता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि अगर आप बात से अगर मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, तो वहाँ पर भी जिक्र है। तो ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदारो में मिला जाता है, ये मोहनजोदारो का सबसे फेमस स्पॉट है। ओके, विच वाज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटी कौन सी थी? बहुत आसान क्वेश्चन है और पहले बड़ी बार आया भी है, अगर आपने से पहले कोई क्वेश्चन अटेंड किया। ऑप्शन सी दैट इज लोथल इज द राइट आंसर। हिस्ट्री की गाइस सबसे अच्छी बात पता है कि हिस्ट्री एक स्टोरी है, तो क्रोनोलॉजिकली आप इसको बस पढ़ना पड़ता है। 2 बार इंटरेस्ट अगर आपको आ जाए तो बहुत मज़ा आता है इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने में। ओके, तो उम्मीद है आपको भी मज़ा आ रहा होगा, आपके जो पढ़े होंगे वहीं से आया होगा। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट हैज़ बीन फाउंड इज। तो सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा, दैट इज ग्रेनरी एट मोहनजोदारो, ठीक है। ग्रेट बात नहीं है, ग्रेनरी, मोहनजोदारो की ग्रेनरी जो सबसे जो है वो बड़ी है, सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हिंडन रिवर। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की ऐसी कौन सी साइट है जो कि हिंडन नदी के पास हमको देखने को मिलती है गाइस। ओके, तो ऑप्शन है आलमगीर, लोथल, कालीबंगन या फिर रोपड़। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ आलमगीर। ओके, तो यहाँ पर ये इसके बारे में थोड़ा कम में पता होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, विच वाज द मोस्ट फीचर ऑफ द हड़प्पन टाउन। विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन टाउन। हड़प्पन टाउन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन था गाइस? ऑब्वियसली थी क्या था? ग्रिड प्लानिंग। ग्रिड प्लानिंग में आपको बताया था ना, ग्रिड प्लानिंग किस तरह से उनका घर बनता था, किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, किस तरह से उनका ड्रेनेज बनेगा, वो सभी जो है टाउन प्लानिंग ग्रिड प्लानिंग एक ही बस बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेन क्रॉप्स, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की मेन क्रॉप्स कौन सी थी? ओके, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वो जो डेडिकेट करते थे सबसे पहले, तो सबसे पहले वीट एंड बरेली की ही बात करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, वीट एंड बरेली इज़ द मेन क्रॉप्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, विच मेटल सीम्स टू बी द फर्स्ट यूज बाई हड़प्पन्स। हड़प्पन्स ने सबसे पहले कौन सा मेटल यूज़ किया? हमने सब पहले भी पढ़ा, ठीक है। ऑप्शन बी दैट इज कॉपर इज द राइट आंसर। नहीं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, कॉपर नहीं, इस पर सिल्वर आएगा, क्योंकि हड़प्पन्स की बात की है। वो तो पैलेयोलिथिक के लोगों ने किए थे, चालकोलिथिक के लोग कॉपर, लेकिन हड़प्पन के टाइम पे सिल्वर आ चुका था, ठीक है।
द ग्रुप ऑफ 6 ग्रेनरीज इन अ रो हैव बीन फाउंडेड। तो 6 ग्रेनरीज जो कि रो में फाउंड की गई थी गाइस, ठीक है, तो वो कहाँ पर मिली थी? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगन। एंड द राइट आंसर इज हड़प्पा। हड़प्पा इसलिए जाना जाता है, देखिए 6 ग्रेनरीज जो है वो रो में मिली थी यहाँ पर। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ द हड़प्पन कल्चर कौन सा है? ऑप्शन है गोल्ड, ज्वेलरी, ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर। अगर हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की तो गाइस उनके समय पे भी काफ़ी ज़्यादा माना जाता था इन चीज़ों को, फैशन एंड ऑल दैट, सजना सबना, ठीक है। तो ऑप्शन है इज़ द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज सील्स, ठीक है। स्टैम्प्स जो है उनके समय पे काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्टिक क्रिएशन थे, क्योंकि इनको ट्रेड्स वगैरह था ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन मोस्ट ऑफ ट्रेडिंग करते थे, तो उसके लिए सील्स रखते थे इनको, ठीक है। नेक्स्ट कर बात करते हैं हु लिव्ड इन द सिटाडेल एरिया ऑफ द हड़प्पन साइट। हड़प्पन साइट के जो सिटाडेल एरिया में कौन रहता था, ठीक है? मर्चेंट्स, कल्टिवेटर, लेबर या फिर रूलर्स। ऑप्शन इज द रूलर्स, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ना कि सिटाडेल ऐसा इलाका एंड यहाँ से ये ऐसी ऊंची ऊंची जगह होती थी जहाँ पर यहाँ पर राजाओं के महल वगैरह बनते थे। अगर आपने छोटा भीम वाला देखा होगा कार्टून, तो उसमें सबसे पहले जो महाराजेंद्र वर्मा का जो घर बन जो मकान जो होता है, पैलेस होता है, ठीक है, वो सिटाडेल पे ही बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स और मेड ऑफ, किससे बनते थे वो? तो ऑप्शन है कॉपर, आयरन, ब्रॉन्ज या फिर कॉपर। ये वापस रिपीट कर दिया इन्होंने एक ऑप्शन, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों के ही जो है उनके हड़प्पन के जो टूल्स वगैरह बनते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ सील्स हैव बीन फाउंडेड। अभी मैंने बात की ना कि सबसे आर्टिस्टिक फीचर्स है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, दैट इज़ सील मेकिंग, ठीक है, क्योंकि उनको ट्रेड के लिए वगैरह चाहिए होती थी। तो सबसे लार्ज नंबर पे जो सील्स थी वो कहाँ पर मिलती हैं गाइस? हमको हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या फिर कालीबांगन, ओके। तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन बी, दैट इज मोहनजोदारो, ओके। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर पे सील देखने को मिलती है। और अगर हम हड़प्पा की बात करें तो ये भी आता ना, हड़प्पा में 6 ग्रेनरीज जो है वो रो में मिली थी। देखो एक बार एक दूसरे को सेंटर लिंक करते रहोगे ना और याद करते रहोगे तो फिर याद होता है, ओके। लोथल के बारे में क्या पढ़ा? लार्जेस्ट पोर्ट सिटी है, ठीक है, लोथल जो है पोर्ट सिटी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सील्स वर परहैप्स यूज्ड बाय, सो सील्स जो थी वो कौन मैक्सिमम इनको कौन यूज़ करता था? ओके, ऑप्शन है कल्टीवेटर, रूलर्स, मर्चेंट, ट्रेडर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो कल्टीवेटर जो है उसको तो आपने कल्टीवेशन से मतलब है, ठीक है, खेती बाड़ी से मतलब है। रूलर्स क्या करेगा? सील का मतलब उनके तो रूल पे ही चलेगा सब कुछ। एंड ऑप्शन सी दैट इज मर्चेंट एंड ट्रेडर्स थे, उन्हीं को तो मेन काम होता था। तो ऑप्शन सी दैट इज, देखो हम जहाँ पर मैक्सिमम ऑल ऑफ द अबव देखते हैं तो वहाँ पर ऑल ऑफ द अबव टिक कर लेते हैं, बट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स जो थे वो मैक्सिममली सील को यूज़ करते थे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक रिवर। ऋग्वेदिक कौन सी जो है ऐसी रिवर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक रिवर है? सबको पता है, दैट इज ऑप्शन है यमुना, सरस्वती, गंगा या फिर सिंधु, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा वाला आपको लगता है सही है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है मुझे पता है फंसने वाले थे, या इंडस या गंगा, ठीक होगा, बट इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दैट इज सरस्वती का, ओके। तो ये है सिंधु की अगर हम बात करें इसका मॉडर्न नेम है इंडस और सरस्वती का नाम भी सरस्वती ही है, ओके। तो गंगा के बारे में बात करें तो इसकी लेंथ है 25,025, ओके। और ये यमुना जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगा का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यमुना का यमुनोत्री से होता है, ठीक है। ये बातें जो है साथ साथ में याद रखते रहना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड वाज, ऋग्वेदिक के समय पे कौन सा ऐसा गॉड था जिसका सबसे ज़्यादा प्रचलन था, जिसका सबसे ज़्यादा वर्चस्व था, पावर थी? वो है ऑप्शन ए दैट इज इंद्रदेव गाइस, ओके। बाद में जो है इंद्रदेव इतने पावरफुल नहीं रहते हैं, बाद में वैदिक टाइम पे रोड पे और जो है रूलर्स वो गॉड्स वो कर लेते हैं, लेकिन ऋग्वेदिक टाइम पे इंद्र वाज वेरी पावरफुल, ठीक है। अर्ली ऋग्वेदिक बोल सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। बैटल ऑफ टेन किंग वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ, ठीक है, हमने पढ़ा था दशराजन का युद्ध, ठीक है। तो वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था गाइस, ओके। ऑप्शन है सिंधु, रावी, ब्यास या सतलुज। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, रावी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टेपल क्रॉप ऑफ ऋग्वेदिक पीपल। तो ऋग्वेदिक पीपल की स्टेपल क्रॉप कौन सी है, ठीक है। तो ऑप्शन है राइस, व्हीट, मेज या फिर बरेली, ओके। तो बरेली इज द राइट आंसर, ठीक है, जिसको बारले बोलते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ऋग्वेद वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडल्स। जो ऋग्वेद है वो कितने मंडल में डिवाइड किया गया है? ऑप्शन है 10,
12, ठीक है, 9 या फिर 15। ऑप्शन ए दैट इज़ 10 मंडल में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और वेदाओं की अगर बात करें तो 4 वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूज़ ऑफ आयरन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया अराउंड, इंडिया में आयरन का यूज़ कब से स्टार्ट हुआ? ओके, 1000 BC से, 600 BC से, 10,000 BC से, या फिर 600 AD से, सॉरी 1000 AD से, या फिर 600 AD से। तो ऑप्शन ए दैट इज 1000 BC से स्टार्ट हुआ, ठीक है, आयरन का यूज़ 100 BC 1000 BC से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज? तो अर्ली वैदिक एज में हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? इंद्रदेव। लेकिन लेटर वैदिक एज की अगर हम बात करते हैं गाइस, लेटर वैदिक एज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन बन जाते हैं? प्रजापति, ठीक है, प्रजापति, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अर्ली वैदिक में कौन थे? इंद्रदेव, ठीक है, इंद्रदेव को तो गॉड ऑफ वॉर, ठीक है, वो बोल सकते थे, लेकिन अब बाद में लेटर वैदिक में प्रजापति जो है मेन गॉड बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण इज रिलेटेड टू, ऐत्रेय हमने पढ़े थे ना, ब्राह्मण भी पढ़े थे, तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है किसके साथ रिलेट करता है गाइस? क्वेश्चन है, ओके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? ऑप्शन ए दैट इज ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू होम सेंट्रल एशिया वॉज ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन, सो किसके अनुसार जो है सेंट्रल एशिया जो है होम ऑफ आर्यंस कहा गया है? ओके, तो प्रोफेसर मैक्स मुलर, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती और प्रोफेसर मेनका। सो बड़े बड़े लोगों के अलग अलग तर्क हैं गाइस, लेकिन जो है प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार ऑप्शन ए, उनके अनुसार जो है सेंट्रल एशिया जो है वो ओरिजिनल होम है किसका? आर्यंस का, ठीक है, उन्होंने सेंट्रल एशिया को उनका असली घर बताया हुआ है। विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ड्यूरिंग वैदिक एज, वैदिक एज के समय पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनिमल है वो कौन था? ठीक है, ऑप्शन है बुल, ऑक्स, कौ या फिर एलिफेंट? ऑप्शन सी कौ, ठीक है, कौ मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड हु वाज द गॉड ऑफ स्काई, हु इज नोन एज गॉड स्काई गॉड, मतलब ठीक है, तो किसको कहा जाता था स्काई गॉड? इंद्रदेव, दयुष्पित्र, सूर्य या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या फिर सभी के सभी को कहा जाता था? ऑप्शन बी दैट इज दयुष्पित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट जैन तीर्थंकरा, फर्स्ट जैन टीचर, फर्स्ट जैन तीर्थंकरा कौन थे गाइस? ऑप्शन है महावीर, ऋषभदेव, गोसाला या फिर प्रसवनाथ। तो गाइस यहाँ पर बड़े बच्चे ज़्यादा फिसल जाते हैं थोड़े से जल्दी में, वो है महावीर को टिक कर देते हैं, बट ऑप्शन है ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव वाज द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म एंड प्रसवनाथ वाज द 23rd एंड महावीर वाज द 24th। ओके, अगर हम बात करते हैं जैनिज्म के, तो फाउंडर जैनिज्म के फाउंडर भी ऋषभदेव को ही कहा गया है। ओके, महावीरा गॉड काव्यला अंडर द ट्री ऑफ, महावीरा गॉड काव्यला, काव्यला का मतलब होता है गाइज अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है, उनको नॉलेज किस ट्री के नीचे मिली? ठीक है, साल, पीपल, बनियान या फिर नीम? ठीक है, तो ऑप्शन ए दैट इज साल, ठीक है, साल के वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड दैट, सर गाइज बुद्धिस्ट काउंसिल को क्वेश्चन जाती है गाइज, तो वो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, तो चारों की चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? राजगीर, लुम्बिनी, वैशाली या फिर पाटलिपुत्र? सबसे पहले तो राजगीर में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन 69 का ऑप्शन आया आपका ए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 1 मिनट इसकी, तो आगे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल आने वाली हैं, चारों के चारों लाइन में, लेकिन मैं आपको पहले यहाँ पर ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो जी, ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल्स। गाइस बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में मत लेना। ओके, चलो, तो अगर हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, टाइम पीरियड देख लेते हैं, तो 483 BC आता है, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? राजगीर में हुई थी, ठीक है। जो इसकी चेयरमैनशिप इसके समय किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। ओके, इसके जो राजा थे किसके अंडर हुई थी, किस किंग के अंडर हुई थी? अजात शत्रु के अजात
शत्रु। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जगह लिखने की कमी है, लेकिन आप मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूँ स्टार्ट के फर्स्ट वाला क्या पहले, तो आप उसे समझ लेना, नोट कर लेना। ठीक है, सेकंड अगर हम बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं तो 483 में फर्स्ट हुई थी और 383 में सेकंड हुई थी, 383 बीसी में सेकंड हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी सेकंड? वैशाली में हुई थी। इस किसके अंदर चेयरमैनशिप में थी? सबाकमी के अंडर। ठीक है, और कौन थे किंग? कालाशोका। ठीक है, कालाशोका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी गाइस? 250 बीसी में। कहाँ पर हुई थी गाइस? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, किसके अंडर हुई थी? ये हुई थी मोगालिपा तीसा। ठीक है, मोगालिपा तीसा। ओके, और इसके समय पे कौन रूल थे? अशोका। ठीक है, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उसका समय क्या है? 72 AD में हुई थी। किसके अंडर हुई थी गाइस? सॉरी, कहाँ पर हुई थी? कुंडलवाना में हुई थी गाइस। किसके अंडर में हुई थी? विश्वामित्र के अंडर हुई थी। और कौन था किंग? कनिष्क था गाइस। ठीक है, ये कश्मीर में हुई थी। फोर्थ वाली इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो मुझे पता है यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा, अभी यहाँ से थोड़ा सा घिचना विचना हो गया है। ओके, बट आप इसको आराम से एक बार तो वापस पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और जगह में कम होने की वजह से आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलो, चारों के चारों मैंने आपको बुद्धिस्ट काउंसिल जो है बता दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज चेयर बाय। अभी हमने पढ़ा था ना कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसने चेयर की थी? विश्वामित्र ने, महाक्षेप ने, सबाकमी ने, या फिर सभी ने? तो विश्वामित्र ने जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वो की थी, और महाकश्यपा ने जो की थी फर्स्ट वाली, और सबाकमी ने कौन सी वाली की थी? सेकेंड वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ। बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे गाइज वो कौन से लैंग्वेज में लिखे होते थे? तो गाइज बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे ऑप्शन बी, दैट इज पाली लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो प्राकृत थे गाइज, प्राकृत जो थे ये जैनिज्म होते थे। ठीक है, जैनिज्म जो लिटरेचर, जो जैनिज्म लिटरेचर था वो गाइज प्राकृत प्लस अर्धमगधी। ठीक है, अर्धमगधी लैंग्वेज में लिखे थे। और जो बुद्धिज्म थे वो पाली, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वो पाली में लिखे जाते थे। ठीक है, तो पाली में जैसे जातका लिखते थे, जातका स्टोरीज। ठीक है, तो प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा उसके जातका स्टोरी में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है किस समय किस रूलर के अंडर हुई थी? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु या कनिष्क? ऑप्शन डी कनिष्क है इज द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो है जन्म स्थान कौन सा है? बोध गया, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर लुम्बिनी? ऑप्शन सी लुम्बिनी इज द राइट आंसर। 563 BC में इनका जन्म लुम्बिनी कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ गाइज। ओके, इनके पिताजी का नाम अगर हम बात करें तो शुद्धोधन था, शाक्य डायनेस्टी से आते हैं। माँ का नाम था माया देवी। ठीक है, माया देवी। वाइफ का नाम था यशोधरा और बेटे का नाम था राहुल। ओके, कितना कुछ हमने कवर कर लिया। चलो, ये क्वेश्चन हम आगे आएंगे, देखना आपको। ठीक है, हरियांक डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट अगर हम बात करते हैं हरियांक डायनेस्टी की, तो किसने की थी? तो ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, अकालशोका या नागदक्षक? ऑप्शन बी बिंबिसार इज द राइट आंसर गाइस, मैंने आपको बताया था। ठीक है, बिंबिसार एक बिंदुसार, एक बिंबिसार। बिंदुसार जो है मौर्य में है, बिंबिसार इज द राइट आंसर। बिंबिसार ने जो है इनकी डायनेस्टी की बिंबिसार ने जो है हरियांक डायनेस्टी की स्थापना की थी। उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु बने थे। ओके, उसके बाद अजातशत्रु के बाद आए थे उदयन। तो इस तरह से हरियांक डायनेस्टी चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, हु वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागार्जुन। तो नागार्जुन ने बुद्धिज्म में किसको कन्वर्ट किया था? मिलिंद को किया था, बिंबिसार को किया था, उदयन को किया था, या फिर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए मिलिंद को किया था। ठीक है, जो कि एक मेगास्थनीस इंडो ग्रीक रूलर था। ठीक है, हु एट फर्स्ट इशूड द गोल्ड कॉइन इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले जो है गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे गाइस? ये क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन कनिष्क, मनिंदर, मिलिंद जिसको बोले, अजातशत्रु या फिर बिंबिसार। ऑप्शन बी मलिंद मनिंदर जो है इसने सबसे पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन इशू किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, हु ऑफ द फॉलोइंग वर रूलिंग द सुराष्ट्र? ठीक है, स्वराष्ट्र। तो ऑप्शन है सातवाहना, शाका, पांड्या या फिर कुषाण? ऑप्शन बी शाका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच किंगडम एक्टेड एज द ब्रिज बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में ऐसा कौन सा किंगडम था जिसने ब्रिज का काम किया? ओके, तो वो है सातवाहना। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं,
द थर्ड संगम असेंबली वॉज हेल्डेड, जो थर्ड संगम असेंबली हुई थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि पोइट्स की मीटिंग हुई थी, ठीक है, वो उन्होंने उस टेक्स्ट वगैरह रूल्स वगैरह लिखे थे वहाँ पर। तो वो कहाँ पर हुई थी गाइस? तंजौर में हुई थी, मदुरई में हुई थी, मलाबार में हुई थी, नासिक में था। ऑप्शन बी तंजौर में हुई थी गाइस, जो कि चोलों की कैपिटल थी। संगम लिटरेचर वाले रिटर्न, जो संगम लिटरेचर जो थे वो किस लैंग्वेज में रिटर्न थे? संस्कृत में, तेलुगु में, तमिल में या फिर कन्नड़ में? ऑब्वियसली तमिल में, तमिलनाडु के साइड में उधर होगी तो तमिल में ही लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया से इंडिया कौन आया था? पार्थियंस आए थे, शाकाज आए थे, कुशान्स आए थे, या फिर ये सभी के सभी? ऑप्शन डी सभी के सभी, ऑल ऑफ दी इज द राइट आंसर। ये सभी के तीनों जो थे सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हु इज नोन एज अमित्रा घाट? अमित्र घाट किसको कहा गया है? ये टाइटल मैंने आपको बताया था, ठीक है। बिंदुसार ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ अशोकन एडिक्ट वर रिटन इन द स्क्रिप्ट ऑफ अशोका के, हम लोगों को पता कि बहुत सारे पिलर स्तंभ बनवाए थे इसने, तो उनमें जो सबसे जो हैं वो कौन से लैंग्वेज में लिखे हुए थे? कौन से वो जो सारे स्तंभ हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज जो है यूज़ की गई थी उन्होंने अपने उस पर, ठीक है। ऑप्शन है ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी या फिर प्राकृत। ऑप्शन ए ब्राह्मी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है हरिसेना द्वारा लिखी गई है, वो किसके बारे में बताती है? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में हमको किसके बारे में पता चलता है? ऑप्शन ए दैट इज समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। और समुद्रगुप्त को हमने क्या कहा था? नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा ना, समुद्रगुप्त। ओके, 85 का ऑप्शन एज द बी इज द राइट आंसर। चलो जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बुल कैपिटल ऑफ अशोका पिलर हैज़ बीन फाउंडेड, तो कहाँ पर मिलता है अशोक का बुल कैपिटल हमको? ऑप्शन है आपके सांची, सरनाथ, अमरावती या फिर रामपर्व, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, रामपर्व इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बात करते हैं हम, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर हैज़ बीन फाउंडेड, कहाँ पर मिलता है लाइन कैपिटल? ये बुल कैपिटल था, ठीक है। तो लाइन कैपिटल की अगर हम बात करते हैं अशोका का, तो वो हम मिलता है सरनाथ में, ठीक है, सरनाथ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मेगास्थनीज वाज एम्बेसडर, मेगास्थनीज जो था किसका एम्बेसडर था? कितना आसान क्वेश्चन है गाइस, ये तो सबको पता है, निकोलस नेक्टर का था, ठीक है, उसने भेजा था। द आयरन पिलर एट मेहरुली नियर दिल्ली बिलोंग टू, जो मेहरुली में आयरन पिलर मिला है दिल्ली के पास, वो किसको डेडिकेटेड, किसके समय का है? गुप्ता पीरियड का, सल्तनत का पीरियड का, मौर्यन पीरियड का या फिर मुगल पीरियड का? ऑप्शन बी दैट इज ऑप्शन ए दैट इज गुप्ता पीरियड का। टू वेल नोन साइंटिस्ट आर्यभट्टा एंड वराहमिहिर बिलोंग टू, जो आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस डायनेस्टी, किस समय पीरियड से बिलोंग करते हैं गाइस? ओके, ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, सातवाहन या गुप्ता। तो डी ऑप्शन गुप्ता पीरियड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम, रथ टेम्पल महाबलीपुरम में किसके द्वारा बनाया गया था? ओके, ऑप्शन है चालुक्य, पल्लवा, चोला या फिर सातवाहन। हमने बोलता ना कि चालुक्य के द्वारा काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स बनवाए थे, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी पल्लवाज इज द राइट आंसर, नॉट चालुक्यास, पल्लवास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रथ टेम्पल पल्लवास द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, टेम्पल ऑफ अंगकोर वट, अंगकोर वट जो है टेम्पल किसने बनवाया था? इस कहाँ पर है? इज इन कहाँ, वेयर इज इन? म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर कंबोडिया? ऑब्वियसली ऑप्शन डी कंबोडिया इज द राइट आंसर। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इशूड द लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन? सो लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड, सबसे पहली बार तो मिलिंदर ने इंडिया में इशू किए थे गोल्ड कॉइन, लेकिन सबसे लार्ज नंबर पे जो है किसने किए थे? गुप्ताओं ने। वो गुप्ता के, इसलिए गुप्ता के टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहा गया है, ठीक है। विच आर द किंग इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑन हिज कॉइन प्लेइंग फ्लूट, या फिर आप उसको वीणा बोल सकते हो, ठीक है, वीणा। तो कौन सा ऐसा किंग है जिसने कि कॉइन से रिप्रेजेंट कॉइन लॉन्च किया था जिसमें कि वो वीणा बजा रहा है, ठीक है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए दैट इज समुद्रगुप्त, ठीक है, क्योंकि समुद्रगुप्त जो था काफ़ी ज़्यादा म्यूजिशियन भी था। ह्यून सांग केम इनटू द कोर्ट ऑफ, सो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, ऐसा होना कि ये पूछा जाए। तो ह्यून सांग जो है किसके कोर्ट में आया था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त, अशोक या फिर हर्षवर्धन? ओके, तो इसका ऑप्शन है हर्षवर्धन, ठीक है, जिसने कि बाद में कन्नौज पे कब्जा किया था ट्रिपार्टी सर्कल के समय पे। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हर्ष चरित्र वाज रिटन बाय, हर्ष चरित्र किसने लिखा था? बाण भट्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कैसे, कितना आसान क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द मोस्ट फेमस चालुक्यन किंग। सो चालुक्यन किंग की अगर बात करी जाए तो सबसे फेमस कौन सा था, पुलकेशन फर्स्ट, सेकंड दंतीदुर्ग या फिर नरसिम्हा वर्मन। पुलकेशन सेकंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है, तो बहुत फेमस हो गया था। द मोस्ट फेमस राष्ट्रकूट किंग, अगर चालुक्यन किंग की बात करें तो अगर राष्ट्रकूट के किंग की भी हम बात करें लें तो सबसे फेमस कौन था राष्ट्रकूट का किंग, अमोघवर्ष, दंतीदुर्ग, कृष्ण या फिर कृष्ण सेकंड। तो ऑप्शन ए दैट इज अमोघवर्ष वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। राष्ट्रकूट का जो फाउंडर था वो दंतीदुर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हु फाउंडेड द पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी जो है वो उसके फाउंडर जो है वो कौन है गाइस, यहाँ पर थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि मैक्सिमम जो देवपाल या फिर धर्मपाल को लगा देते हैं, बट गोपाला वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदंतपुरी वाज फाउंडेड बाय, उदंतपुरी किसके द्वारा फाउंड किया गया था गाइस। ओके, तो इसका ऑप्शन है गोपाला, धर्मपाला, देवपाला या फिर महिपाला। ऑप्शन अगेन गोपाल इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है विच प्लेस वाज बोर्न ऑन कॉन्टिनेंट अमंग 3 डायनेस्टीज ऑफ बालास। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन है आपके लिए, उम्मीद है आप ये कमेंट में बताएंगे। ओके, तो नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मुझे खुद ही बताना पड़ेगा। उम्मीद है आप सबको आज का लेक्चर पसंद आया होगा गाइस, और आपके जो है 100 में से अप्रॉक्सीमेटली 50% तो ऊपर होना ही चाहिए हर एक स्टूडेंट्स की हिस्ट्री के। ओके, तो मिलते हैं हम आपके साथ ज्योग्राफी के सेक्शन में। थैंक यू एंड बाय बाय।